हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ण विचार। सबसे पहले जब हम हिंदी का बेसिक जानते हैं तो ये बेसिक है इसका, ये अगर ये वर्ण विचार भाषा ये सब मजबूत हो गई ना, तो हिंदी का जो व्याकरण का एक टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाता है। मतलब व्याकरण उसको बहुत जल्दी से फिर समझ में आने लगती है। तो हम आज पढ़ेंगे वो टॉपिक वर्ण विचार, वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्ण विचार से ही शुरुआत करते हैं। चलो पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जो किसी निश्चित ध्वनि के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे वर्ण कहते हैं। मतलब चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं कि हम प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण का प्रयोग करते हैं। वर्णों के योग से ही शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। जो इसका एक समय है ना वो निश्चित होता है। वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे क, मैं, पै, ल। तो ये क्या है, इनका उच्चारण करते समय क्या है कि निश्चित है। तो क्या है कि वर्णों के योग से ही शब्दों का निर्माण होता है और अगर एक एक वर्ण जोड़कर उसमें हम क्या बनाते हैं, उससे हम शब्द बनाते हैं और शब्द का निर्माण करते ही उससे वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार से ये है। इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए हम समझाते हैं आपको। हम प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण का प्रयोग करते हैं। वर्णों के योग से ही शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे बालक, कमल, मंदिर, घर, सेब, शेर, जो भी है उनका शब्द हैं वो उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे बालक है, ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। तो जैसे बालक है, बालक का वर्ण विच्छेद करते हैं, इनके अक्षरों के टुकड़े करके देखते हैं। तो क्या है, जैसे अभी हमने ये शब्द बताए, ये शब्द वर्णों के मेल से बने थे। तो किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या का यदि पता लगाना हो हमें, तो उनको तोड़ना पड़ता है, यानी कि इनका विच्छेद करना पड़ता है। विच्छेद हम किस तरीके से करेंगे, जैसे बालक है तो बै में आ है तो बै हलंत करेंगे, फिर आ, फिर ल हलंत करेंगे क्योंकि इसमें ए है तो ए को अलग करेंगे, फिर कै में से ए अलग करेंगे। इस तरीके से इसके टुकड़े करने हैं हमें, जो हमने ये करके दिखा रखे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो तरह के वर्ण होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। दो वर्ण हो गए। तो चलिए स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर वर्णों का जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र होता है। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं। स्वर सीधे ही मुंह से अपने आप ही निकलते। जैसे छोटा कोई बच्चा होता है ना, तो वो क्या करता है कि शुरू में ही ए, आ, ए, मतलब अपने आप ही उसको बिना रुकावट ही अपने आप ही कोई ध्वनि निकलती है, उसी को स्वर बोलते हैं। तो स्वर में क्या है कि स्वर किसी का मतलब रुकावट, इसमें किसी प्रकार की रुकावट, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है और ये व्यंजनों के उच्चारण में भी सहायक होते हैं। तो हिंदी में स्वर कुल 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब ये कुछ ये हैं अंग, अ तथा अह भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब जैसे अंग है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है जैसे हमने लिखा हुआ है, जैसे कंस, पंकज, चंदन आदि।
अब ये है, इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है तथा गले दोनों से होता है। ये जो इसके ऊपर ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, नाक और गला दोनों से होता है। इसका चिन्ह ऐसा होता है जैसे चंद्र बिंदु होता है, जैसे चंद्रमा, आँख, आंगन, चांद, कांटा आदि। ठीक है। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है और इसका निशान ऐसे 2 डॉट डॉट होते हैं, इसमें से है का साउंड निकलता है। नमः, अतः, प्रातः, शनैः, पुनः आदि स्वर की मात्राएं हैं। ये स्वर, ये एक साइड में सारे स्वर लिखे हुए हैं, इसकी मात्रा लिखी हुई है। ये व्यंजन के साथ कै के साथ मात्राएं जोड़कर बताई गई हैं और कुछ से कुछ रिलेटेड शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर। तो क्या है कि ए स्वर तो प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है और यदि शेष स्वर आ, ई, छोटी, बड़ा ई आदि को व्यंजनों से मिलाया जाए तो उसका स्वरूप बदल जाता है और स्वरों का यह बदला स्वरूप ही मात्रा कहलाता है। ठीक है। अब सभी मात्राओं का प्रयोग अब हमने ये बताया आपको, ये है जैसे ए की मात्रा ये वाली है, कै प्लस ए तो क्या हुआ, कै। जैसे कैसे कमल, आ की मात्रा बताई हुई है। ये आप देख सकते हैं, क, आ, का की, कै में छोटी की मात्रा लगाई तो किला, कै में बड़ी ई की मात्रा लगाई तो कील, कै में छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो कुत्ता, बड़े ऊ की लगाई तो कूदना। फिर उसके बाद री होता है, कै में री की मात्रा लगाई तो क्री माने कृषक, कै में ए की मात्रा लगाई तो केला, कै में आई की मात्रा लगाई तो कैमरा, कै में ओ की लगाई तो कोयल और औ की लगाई तो कौवा। ठीक है, ये मात्राएं हैं। अब शुरू करते हैं इसमें व्यंजन। व्यंजन ऐसी ध्वनि है जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, सभी व्यंजनों में ए मिला हुआ होता है। ये वाले व्यंजन लिखे हुए हैं, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब 6 में क्या मिला होता है, क और श और ए मिला होता है इसमें, जैसे कक्ष, पक्ष आदि। त्र में त और र, मित्र, पत्र। ज्ञ में ज और अण, ज्ञान, विज्ञान। स्र में स और र, श्रम, परिश्रम। ठीक है। ये क्या है कि ये 4 संयुक्त व्यंजन है, क्षेत्र, ज्ञ, स्र, इनका निर्माण 2-2 व्यंजनों से होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। इस कारण इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। कुछ द्वितीय व्यंजन भी होते हैं, जब 2 एक जैसे समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे 2 बार जैसे होता है ना, एक आधा क होता है, एक पूरा क होता है, जैसे पक्का, मक्का, कच्चा, सच्चा। तय में भी होता है, एक आधा तय होता है, एक पूरा तय होता है, पत्ता, कुत्ता, ऐसे इस प्रकार से। क्या है, वर्णमाला और वर्णों से तैयार की गई माला जब स्वर और व्यंजन को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं और हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण, 11 स्वर और 33 व्यंजन, जो अभी हमने आपको बता चुके हैं। इसमें रैग के भी कुछ रूप होते हैं, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि दंतोष्ट, ओष्ट, इसका हम ये कौन कौन से शब्द हैं ये भी बताएंगे एक वीडियो बना करके। तो इसका पार्ट 2 बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये दूसरी वाली वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल पे सेट कर देना बेल वाली घंटी को। तो तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय, सी यू।